बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज हम अपने ब्लॉग की इब्तदा जो है एक अफसोसनाक खबर से करते हैं। उसके बाद हमारे पास और खबरें भी हैं, बानी पीटीआई के हवाले से भी एक खबर है अहम है, और दीगर सियासतदानों के हवाले से भी। कच्चा में जो गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसमें 12 पुलिस के जवान जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया था और 8 ज़ख्मी हुए थे। ये अभी वाक़या कौम भुला नहीं पाई थी। तो आज सुबह सवेरे क्वेटा में एक वाक़या हो गया। क्वेटा के करीब ही शाहराह आम पर जो बड़ी सड़क है, जो मेन क्वेटा की तरफ जा रही है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने, दर्जनों उनकी तादाद बताई जाती है, उन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों को जो पंजाब से आ रही थी उनको रोक कर शनाख्त करके जो है तकरीबन 23 अफराद को हलाक कर दिया और 10 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगा दी, जिसमें मुसाफिर बसें और वैनें भी शामिल हैं और उसके अलावा ट्रक वगैरह भी शामिल हैं। और इसी तरह फिर एक दूसरी इतला आई कि ढाडर के करीब, बोलान के करीब जो है 6 अफराद की जो है वो लाशें मिली हैं। ये भी एक दहशतगर्दी का वाक़या बतलाया जा रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन के दौरान एक और अफसोसनाक जो है ये वाक़या हुआ है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान जो है उसमें शहीद हुए हैं, लेकिन 31 जो है दहशतगर्द वो भी जहन्नम वासिल हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और बताया जा रहा है कि ये जो 14 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, इनमें से 10 जो हैं ये पाक फौज से ताल्लुक़ रखते हैं और 4 जो हैं, 4 जवानों का ताल्लुक़ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से मुख्तलिफ से है। उन्होंने जाम शहादत नोश किया और ये मुल्क के हालात हो गए हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है। अभी कच्चे का हम रोना रो रहे थे, अभी तक कच्चा नहीं हमसे संभला और उस पर ये चीज़ शुरू हो गई है। इस पर हम आपको बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का भी एक बयान देंगे, जो उन्होंने अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान किया। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि महकमा दाखिला पंजाब ने जो है पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से एक इंतहाई अहम मरासला जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो चेक पोस्टें हैं और नाके हैं पुलिस के, वहाँ पर जो पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे होंगे वो अपनी हिफाजत को सबसे पहले मद्देनज़र रखेंगे, और उसके लिए क्या होगा कि वो सेफ्टी गियर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सर, गर्दन और छाती इसको छुपाने के जो है इक़दामात करेंगे, और छाती पर ब्लड प्रूफ जो है वो जैकेट पहनेंगे। ये मरासला जो है जारी कर दिया गया है और आज के बाद इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अब हम नाज़रीन बात करते हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत थी, तो उस दौरान जो है बानी चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए जो है कुछ बातें की हैं, वो हम तक पहुंची और हम आपको वो गोशगुजार करते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ, मतलब मेरी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मखसूस किस्म के लोग, उन्होंने, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने 3 अफराद का नाम लिया है। उन्होंने कहा जी वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, और उन्होंने कहा कि आजकल जेल में जो है वो सख्तियाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं। मुझे जो है ओवन नुमा कमरा, मतलब ओवन ये है कि गर्म जो कमरा है, उस कमरे में जो है वो रखा गया है, और जो बुशरा बीबी का कमरा है उसमें अक्सर जो है वो चूहे हैं। जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो छत से जो है वो चूहे नीचे आ जाते हैं और अजीब सी सूरत हाल है। इससे हमने अदालत को आगाह कर दिया है, और उन्होंने कहा जी मेरी एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक कोई बातचीत नहीं चल रही। अगर कोई बात चली तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान और आइन की खातिर होगी, अगर चली। अभी तक जो है वो बात नहीं चली, और उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद कह रही है कि मेरी जान को, यानी कि इमरान खान की जान को खतरा है, इन लोगों की कांपें टाँक रही हैं। तो ये उन्होंने जुमला जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाला जो है वो हंसते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी जान को खतरा है, इसलिए ये लोग मुझे बाहर नहीं निकाल रहे। और उन्होंने एक बड़ा ख़ास अहम बयान दिया है, वो बांग्लादेश के हवाले से दिया। उन्होंने कहा जी भेड़ बकरियों पर डंडे चलाए जाते हैं, इंसानों पर नहीं। इंसान डंडे के जोर पर नहीं चलता। बांग्लादेश वाले बाहर निकले हैं तो उन्होंने अपना हक लिया है, लेकिन इससे आगे पीछे उन्होंने और कोई बात नहीं की। उनका इशारा ज़ाहिरी बात है यही था कि जब मैं कॉल दूंगा बाहर निकलने की तो आप सब अपने हक के लिए बाहर निकलें। उन्होंने कहा 9 मई का जो बयानिया है उसको 8 फरवरी में अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये इमरान खान साहब का कहना था। उन्होंने कहा जी मेरी अपील है कि फ़ौज सब की है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है, और ये लोग जो आजकल इक़दामात कर रहे हैं ये खुदकशी के मुतरादिफ है। तो ये कुछ अफराद की ये बात करते हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा इंतहाई तनकीद का निशाना बनाते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला को,
محسن نقوی صاحب کو उन्होंने कहा कि इसमें क्या इसकी अहलियत है, इसकी क्या तालीम है, इसने फ्रॉड जो है वो इलेक्शन कराए मोहसिन नकवी साहब ने, और उसके बाद इसको क्रिकेट में लाया गया है, तो ये इसने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और देखें आज बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी जो है ये हार रहा है, और हमारा मुल्क 8वें नंबर पर जा पड़ा है, पहले फिर भी चौथे नंबर पर था। ये उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम में इजाफा हो रहा है, हम कर्ज ले रहे हैं, हुकूमत हमारी कर्ज ले रही है और अवाम पर इस पर बोझ डाला जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की, और भी उन्होंने बातें की, लेकिन वो यहाँ पर मेरे लिए बयान करना इतना आसान नहीं है और ज़रूरी नहीं है। जो ख़ास बातें थी मैंने आपको पहुँचा दी। उसके बाद हमारे पास एक और अहम खबर है, छोटी सी लेकिन बहुत बड़ा जो है ये एक झटका है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जो कौमी एयरलाइन है पाकिस्तान की, उसको 1 अक्टूबर को फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया गया है, और ये 1 अक्टूबर की इसकी जो है वो बोली होगी, और ये एक बार फिर इसकी जो है निजकारी जो है वो की जा रही है। अब इस पे क्या अमल दरामद होता है या नहीं होता, लेकिन ये फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है। उसके बाद मोनस इलाही साहब के हवाले से हमारे पास एक न्यूज़ है। मोनस इलाही साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसमें पेशरफ्त एक हुई है, अदालती अहकामात पर मोनस इलाही समेत 7 अफराद के शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, और उनका जो पासपोर्ट है वो भी ECL में जो है वो डाल दिया गया है, कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट पहले से आपको पता है वो जारी हो चुके हैं। जो ही वो मुल्क में पहुंचेंगे, या हो सकता है कि बैरून मुल्क से ही उन्हें गिरफ्तार कराया जाए, तो ये हुकूमत के इकदाम और अदालती हुक्म पर ये सब कुछ हुआ है। नाजरीन, कच्चा के हवाले से हमने जो बात की है, काफ़ी बातें हो रही हैं। हमने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि झूठी अफवाहों पे जो है वो कान ना धरें। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम यार खान का एक अहम बयान आया है कि उन्होंने कहा जो हमने अपने मग़वी जो पुलिस एहलकार था उसको हमने खुद बरामद किया है और बाजियाब कराया है। कोई डील नहीं हुई डाकुओं के साथ। जो डाकू एक सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो चल रही है और उसमें डाकुओं को जश्न मनाता दिखा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने कोई डाकू रिहा नहीं किया, डील करके हमने अपना जो है वो बंदा वापस नहीं लिया। और उनका ये कहना था कि जिस बंदे को डाकू दिखा रहे थे उस सोशल मीडिया वाली वीडियो में, उसको कोर्ट्स की तरफ से, अदालत की तरफ से जो है वो कई मुकदमात में जमानत पर गया है, और हमने उसे ना गिरफ्तार किया था ना हमने छोड़ा है। ये एक वजाहत थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम यार खान की तरफ से कच्चा के हवाले से। और बाकी हमने आपको कल ही बताया था कि कच्चा के हवाले से पुलिस का मोराल जो है इंतहाई बुलंद है, और IG पंजाब ने आपके सामने जो है कच्चा के अगले मोर्चों का जो है वो दौरा किया है, और पूरी फोर्सेस उनके साथ थी, और उन्होंने भी यहाँ वहाँ पर जो है वो जाकर साथियों से गुफ्तगू के दौरान ये कहा और जवानों से मुलाकात में उनको शाबाश दी कि आप जो है अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और इन डाकुओं के खिलाफ एक जहाद कर रहे हैं, और जो शोहदा हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम यार खान नए जो अब तैनात हुए हैं, एक बार फिर 2 महीने के बाद, 2 माह कबल भी उनकी यहाँ पे तैनाती थी रिजवान उमर गोंदल साहब, और अब एक बार फिर उनकी तैनाती इसी वजह से की गई है कि वो कच्चे के हवाले से काफ़ी तजर्बा रखते हैं। उनका भी यही कहना है कि हमारी पुलिस का मोराल जो है वो बहुत बुलंद है, जवानों का हिम्मत और हौसला जो है वो काबिल तहसीन है और काबिल दाद है, और हम इंशाल्लाह इन डाकुओं का जल्द जो है यहाँ से कला कमा करेंगे। और कच्चे के वो इलाके जो डाकू ये बता रहे हैं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे कि ये नो गो एरिया हैं, यहाँ पर पुलिस नहीं आ सकती, उन्होंने कहा इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम जल्द पहुँचने वाले हैं और इनका कला कमा भी कर देंगे, इनका खात्मा भी कर देंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मज़ीद तजज़ियात और ख़बरों के साथ। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।